सब्सक्राइब कीजिए टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। एक बार फिर से स्वागत है टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों ये हमारी एक्टिवा है, ये कि जिसका एक्सीडेंट हो गया था। ये देखिए यहाँ पे पूरे डेंट पड़ चुका है। तो हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी का ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का जो इंश्योरेंस है, और अब हम इसको लेके जाएंगे इसके शोरूम में और वहाँ पे देखेंगे कि हमें किस तरीके से इसका क्लेम मिलता है और कितने % क्लेम मिलता है और कितने % हमें यहाँ पे इसको देना पड़ता है। आगे की वीडियो मैं आपको बाद में बनाऊँगा और वहीं पर आपको जाके बताऊँगा कि किस तरीके से हमें इसका क्लेम मिलता है। तो दोस्तों हम अपनी एक्टिवा होंडा के शोरूम में दे आए हैं और उन्होंने हमारे से 3 डॉक्यूमेंट मांगे हैं। एक बैंक का चेक, जिसके नाम पे एक्टिवा है उसी के नाम पे बैंक का चेक होना चाहिए। दूसरे नंबर पे उन्होंने मांगा है एक आरसी, गाड़ी की आरसी। तीसरे नंबर पे एक ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों ये 3 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हमारे से मांगे हैं और उन्होंने कहा है कि सोमवार तक आपकी एक्टिवा आपको मिल जाएगी। उन्होंने जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बनाई है वो 4700 रुपए बनाई है और उन्होंने ये कहा है कि पहले आपको अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे और उसके बाद कंपनी आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपके अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर देगी। उन्होंने 4700 रुपए का बिल बनाया है और 4700 रुपए में से लगभग 3600 रुपए हमारे बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको यही बताऊंगा कि अगर हमारा इंश्योरेंस जीरो डेप्थ का होता तो फिर हमें कितना पैसे देने पड़ते। तो हमारी एक्टिवा आ चुकी है सही होके, और इसका बिल बना था, बिल निकालिए। इसका बिल बना था इसका 4700 रुपये। इसमें क्या क्या डाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये इसका बम्पर पेंट हुआ है, ठीक है, और एक ये डाला है जो कि ये है ये, और एक इसकी एसेसरी है ये, और एक ये है इसका बिल 4700 रुपये का दिखाऊंगा मैं आपको। और एक ये डाला है इसका, ये देखिए ये इसके नंबर प्लेट है जो कि ये है ये वाला। एक साथ में इसकी एसेसरी है क्योंकि इंश्योरेंस में एसेसरी कवर नहीं थी, जिसे बोलते हैं ये वाली, इसको बोलते हैं एसेसरी। ये चीज़ है ना जो ये इंश्योरेंस में कवर नहीं थी तो इसका हमें इंश्योरेंस नहीं मिला है। लेकिन हम अपना सामान वापस ले आए, जैसे कि ये बम्पर था ये हम ले आए, और ये पीछे का मरगाड़ था ये भी हम ले आए, और साथ में ये भी डला है इसका एक ये चीज़ ये वाला ये, और भी अंदर से कुछ डला है। और एक ये मैंने आपको बता दिया कि ये इसका मरगाड़ भी डला है जिस पे नंबर प्लेट लगती है। तो ये सारा सामान डला है। और बिल ये देखिए, ये रहा इसका बिल टोटल दिखा देता हूँ मैं आपको। टोटल ये देखिए ये रहा 4,699 रुपये 50 पैसे 5 पैसे का बना है बिल, और ये लगभग 4700 रुपये का बिल बना है। 4700 रुपये में से हमें मिलेगा इसका 3500 रुपये वापस आ जाएंगे हमारे, और 1200 रुपये इसमें कट जाएंगे। मैंने आपको पहले बता दिया कि ओरिएंटल कौन सी कंपनी का था हमारा इंश्योरेंस जो हमारा था वो ओरिएंटल कंपनी का था, और यहाँ पे हमें क्लेम मिल गया। लेकिन अभी बैलेंस हमारे अकाउंट में भी नहीं आया है। लगभग 15 दिन बोला है उन्होंने कि 15 दिन में हमारा बैलेंस आ जाएगा, ये देखिए। लेकिन और एक चीज़ ये भी देखिए, आपको दिखाता हूँ। उन्होंने एक ही साइड का क्लेम दिया था, दूसरी साइड का क्लेम नहीं दिया। ये देखिए यहाँ पे अगर एक दूसरी साइड ये पहले लगी हुई थी, इस साइड का क्लेम नहीं मिला है। अगर आपकी भी गाड़ी में कुछ भी हो जाता है, या तो गाड़ी आगे से ठुकी हो तो सिर्फ आगे का क्लेम मिलेगा, और या फिर अगर गाड़ी साइड से गिरी हो तो सिर्फ साइड का ही क्लेम मिलता है। यानी कि वन साइड का क्लेम आपको मिलेगा, जिस साइड से गाड़ी गिरी हो या फिर जिस साइड से एक्सीडेंट हुआ हो। तो इस तरीके से आप भी अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल है और एक्टिवा है तो उसमें आपको हमेशा जीरो डेप्थ का ही इंश्योरेंस कराना चाहिए। और साथ ही साथ आपको अपनी एसेसरी बाइक की हो, जैसे कि ये एक्टिवा की एसेसरी जितनी भी होती है ये सारी की सारी कवर करा लेनी चाहिए। अगर बाइक की एसेसरी की बात करें तो जैसे कि है ये, जैसे कि ये शीशा हो गया, ये इसको एसेसरी बोलते हैं, या फिर जो और भी सामान जैसे ये चीज़ होगी, ये देखिए ये सारी एसेसरी है, ये चीज़ होगी ये सारी एसेसरी में आती है। तो आपको एसेसरी भी ज़रूर कवर करा लेनी है। अगर आप एसेसरी भी कवर कराओगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 रुपये एक्स्ट्रा कर लगेंगे, लेकिन आपको बाद में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों आप देख चुके कि हमारी एक्टिवा आ चुकी है और अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना बैलेंस हमें वापस आया है। तो दोस्तों हमें जो 4700 रुपये का हमारा बिल बना था, 4700 रुपये में से हमारे को जो मिले है वो 3500 कुछ रुपए हमें मिले हैं। लगभग 1100 रुपए हमें अपनी जेब से पे करने पड़े हैं। और अगर हमारा यही इंश्योरेंस जीरो डेप्थ का होता तो फिर हमें मैक्सिमम 400 रुपए से लेके 500 रुपए ही पे करने पड़ते और बाकी सारा का सारा अमाउंट कंपनी अपनी तरफ से देती। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपकी गाड़ी न्यू है
3 साल तक, अगर आपकी गाड़ी को अभी 3 साल नहीं हुए हैं तो आप अपनी गाड़ी का जीरो डेप्थ का इंश्योरेंस ही करवाना। आप इंश्योरेंस ऑनलाइन भी करा सकते हैं, ऑफलाइन भी करा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि आपको इंश्योरेंस ज्यादातर वहीं से कराना चाहिए जहां से आपने अपनी बाइक परचेस की थी। चाहे वो आपकी बाइक किसी भी कंपनी को हो, तो आपने जहां से बाइक परचेस की थी वहीं से आप इंश्योरेंस कराइए, ताकि आपको क्लेम लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर मैंने अपना इंश्योरेंस उसी होंडा के शोरूम से कराया होता तो पहले जो मैंने अपनी जेब से पैसे दिए हैं, ये पैसे मुझे अपनी जेब से ना देने पड़ते और ये सारा का सारा बैलेंस जो अमाउंट है वो कंपनी उनको ऑटोमेटिकली पे कर देती। तो दोस्तों ये फायदा होता है कि अगर हम अपना इंश्योरेंस अपने शोरूम से कराते हैं तो जिस कंपनी का हम इंश्योरेंस करते हैं उस शोरूम वालों का उनके उस कंपनी के साथ टाई अप होता है, और टाई अप होने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो सारा का सारा बैलेंस जितना भी आपका क्लेम बनता है वो ऑटोमेटिकली उनको पे कर देते हैं और आपको अपनी जेब से बहुत ही थोड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है। अमाउंट के नाम पे आपको एक फाइल चार्ज देने पड़ते हैं जो कि है 100 रुपए। उसके बाद आपका जितने भी क्लेम बनते हैं आपकी जिस हिसाब की पॉलिसी होती है आपको उतने पे करना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुली है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको साथ साथ रिप्लाई कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसी वीडियो मिलेंगे, जब तक देखते रहिए हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम।